अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि आप में से कोई भी किसी अमरीकी दिल के डॉक्टर यानी अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट के साथ रब्ता करता है और आप उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं कि आप हमें कुछ हदायत दें, कुछ राज की बातें बताएं, कुछ टिप्स दें कि हमारे दिल की सेहत अच्छी रहे, हमें दिल के अटैक ना हो और हमारे खून की नालियों की जो सेहत है वो अच्छी रहे। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है कि जो अमरीकी कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो अपने मरीज़ों को या उन लोगों को जो दिल की सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो उनको कौन सी टिप्स देते हैं, कौन सी राज की बात बताते हैं या हदायत देते हैं। ये टिप्स सादा होंगी, आसान होंगी आपके लिए समझना, लेकिन अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता बना लेते हैं, एक ही वक्त में, ज़ाहिर है कि ज़रूरी नहीं होता, तो आप देखेंगे कि ना सिर्फ ये कि आपके दिल के अटैक कम होंगे, आपके दिल की सेहत बेहतर रहेगी, बल्कि आपके दिल की जो सेहत है वो मजबूत रहेगी काफ़ी लंबे अरसे तक। तो इन बातों को समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इनमें जो पहली तब्दीली होगी वो आपकी खुराक में तब्दीली होगी कि आपने खुराक का अपना जायज़ा लेना है कि अगर तो आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई या तली हुई चीज़ें खाते हैं, और इसी तरह से अगर आप नान खाते हैं, आप सफ़ेद चावल खाते हैं, तो उनको आपको छोड़ना पड़ेगा या इंतहाई कम करना पड़ेगा। बल्कि आपकी रोज़ाना का जो खाना है उसके अंदर कोशिश करें कि सब्ज़ी शामिल हो, उसमें दाल शामिल हो, उसमें सलाद बहुत ज़्यादा शामिल हो, उसमें फ्रूट शामिल हों, ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए। और बताई गई जो चीज़ें वो कम से कम होनी चाहिए। इसी तरह से नमक और चीनी, इसको हम कहते हैं कि ये दिल के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं, ये दिल के दुश्मन हैं। इनको जितना मुमकिन हद तक कम से कम इस्तेमाल कर सकें तो कम इस्तेमाल करें। और इसी तरह से मछली और चिकन है, उसको आपने या तो स्टीम करें, भाप के साथ जो स्टीम होती है तो वो करके खाएं, या फिर आप ग्रिल करके इसको इस्तेमाल करें। लेकिन ये तल के खाना या जिस तरीके से हम खाते हैं तो इस चीज़ को आपने नहीं करना। तो आपको अपनी खुराक में कोई बहुत ज़्यादा नहीं, ये सादा सी तब्दीली लानी है। जायज़ा लें और इस तब्दीली को मुमकिन बनाएं। पहले स्टेप के तौर पे, पहले राज के तौर पे, जो एक अमरीकी डॉक्टर किसी को भी बताएगा कि जब उसका मकसद होगा कि इसके दिल की सेहत बेहतर हो, इसके दिल की खून की नालियाँ, पूरे जिस्म की खून की नालियों की सेहत बेहतर हो और इसका दिल मजबूत हो। दूसरे नंबर पर आती है कि आपको कितना ज़्यादा चलना फिरना चाहिए, क्योंकि चलने फिरने का जो अमल है वो आपके दिल की सेहत के लिए और दिल की मजबूती के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट आपको कहते हैं कि आपको रोज़ाना 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, यानी तेज़ी से चलना चाहिए, क्योंकि इससे आपके खून का बहाव जो है पूरे जिस्म में जब वो बेहतर होता है तो इससे दिल को बेहतर काम करने का मौका मिलता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिका की वो एक एसोसिएशन जिसका ताल्लुक़ होता है कि आपके दिल की सेहत के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की हदायत जारी करती है, तो उसकी ये सिफारिश है कि आपको एक हफ़्ते में 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए या मॉडरेट फिज़िकल एक्टिविटी करनी चाहिए। अब वो इसका मतलब सादा ज़ुबान में ये है कि 150 मिनट के लिए एक हफ़्ते में आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद या कुछ करके आपको कुछ ऐसा काम करना है कि जिसमें आपका जिस्म ज़्यादा हरकत में आए। यानी आप ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हैं, आप साइकिल भी चला सकते हैं, और इसी तरह से घर में जो सीढ़ियाँ होती हैं आप उनको भी बार बार चढ़ सकते हैं। और आप टाइम नोट करेंगे, कोशिश करेंगे कि उसका एक रिकॉर्ड रखें, और एक हफ़्ते में आपको 150 मिनट करना है। या वैसे भी आपने देखा होगा कि अक्सर ये हम कहते हैं कि हफ़्ते के 5 दिन आप कोशिश करें कि 30 मिनट की कम से कम आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, मॉडरेट लेवल की। मॉडरेट उसे कहते हैं कि जिसमें आपके दिल की धड़कन बढ़ती है और आपको सांस ज़्यादा लेना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर ऑक्सीजन जाती है। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी एक ऐसी सिफारिश है, ऐसा एक राज है, एक ऐसी हदायत है जो अमरीकी कार्डियोलॉजिस्ट हमें देते हैं, आपको देते हैं, बताते हैं कि हमारे दिल की सेहत बेहतर रहे। और अमेरिका के जो दिल के माहिरीन हैं उनके मुताबिक अगर आप फौरी तौर पे अपने दिल की सेहत को कोई अच्छा तोहफ़ा देना चाहते हैं तो आप फौरी सिगरेट छोड़ दें, क्योंकि ये चीज़ साइंसी तौर पे साबितशुदा है कि वो लोग जो सिगरेट पीते हैं तो उनके अंदर दिल की बीमारी, दिल के अटैक होने के जो चांसेस हैं वो 2 गुना ज़्यादा होते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो सिगरेट को नहीं पीते। तो सबसे पहला तो ये तोहफ़ा आप दे सकते हैं। ना सिर्फ आप अपने दिल की सेहत को देंगे तो ज़ाहिर है कि आपके जो ख़ानदान वाले भी जो पैसिव स्मोकर होते हैं कि जब आप घर में सिगरेट पीते हैं तो उनको भी ये डबल फ़ायदा हो जाएगा। इसके साथ साथ जो अल्कोहल या शराब होती है वो ना सिर्फ ये कि आपके दिल की सेहत को ख़राब करती है बल्कि वो आपके जिगर को भी नुकसान देती है। तो अगर आप भी इस बुरी आदत में मुब्तला हैं तो इसको भी छोड़ दें। सिगरेट को छोड़ना और शराब नोशी को छोड़ना, ये दो वो आते हैं जो अमरीकी माहिरीन के मुताबिक, अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट के मुताबिक आप लोगों को समझना चाहिए कि आपके दिल की सेहत को, क्योंकि ये दोनों ख़राब करती हैं। तो एक अच्छी टिप, अच्छी हदायत ये है कि इन दोनों को छोड़ दें। इसके बाद बारी आती है बढ़ा हुआ वज़न और मोटापा। ये दोनों ऐसी सूरत हाल हैं कि जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आपके दिल की
अच्छी सेहत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यानी अगर किसी के अंदर का वज़न बढ़ा हुआ है या किसी को मोटापा या ओबेसिटी का मसला है तो अच्छे दिल की सेहत उस वक्त मौजूद नहीं होगी। और अगर अच्छे दिल की सेहत मौजूद रखनी है तो ये दो वो चीज़ें हैं कि जिनको भगाना है। अब इनको भगाने के लिए आपने 3 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है कि जब भी आप खाना खाएं तो आपने प्लेट छोटी का इंतखाब करना है। अगर आप बड़ी प्लेट इस्तेमाल करते हैं तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसके अंदर खाना ज़्यादा रखेंगे, लेकिन जब आप छोटी प्लेट का इस्तेमाल करते हैं खाना खाने के लिए तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कम खाना भी आपके दिमाग को ज़्यादा लगेगा, तो आप पोर्शन साइज़ को कंट्रोल कर पाएंगे, जो एक बुनियादी चीज़ है जब आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं या नॉर्मल की तरफ रखना चाहते हैं। दूसरा, आपको ये काम करना होगा कि जो बाहर का फजूल खाने होते हैं बाहर के, उनकी बजाय आपको अपने घर के जो पके हुए खाने होते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है कि इसमें कौन सी चीज़ डली है और कितनी डली है और उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो घर के खानों को तरजीह दें। दूसरी ये आदत है। तीसरी आदत वो कौन सी है कि जो आपकी मदद करेगी वज़न को नॉर्मल रखने में, कि हर हफ्ते अपनी कमर का माप लें। हर हफ्ते वेस्ट जो सरकमफ्रेंस होता है, तो वेस्ट साइज़ होता है, तो उसको आप मापें या मैयर करें। मर्दों के अंदर जब भी वेस्ट कमर का माप 40 इंच से ज़्यादा होगा तो ये चीज़ आपकी सेहत के लिए और ख़ास तौर पे दिल की सेहत के लिए एक बुरी बात होगी, इसको कम ही आपको करना पड़ेगा। इसी तरह से ख़वातीन के अंदर उनका वेस्ट साइज़ 35 इंच से जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा उनको ओबेसिटी होगी, ओवरवेट वो होंगी, वज़न उनका ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है कि उतना ज़्यादा उनकी दिल की सेहत ख़राब रहेगी। तो ये 3 आदतें आपकी मदद करती हैं कि आपको अपना वज़न जो है वो नॉर्मल की तरफ लाना है, ना तो आपको ओवरवेट होना है और ना ही ओबेसिटी का शिकार होना है। अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट ये भी टिप देते हैं कि आप लोगों को बाकायदगी से अपना ब्लड प्रेशर का, ब्लड शुगर का और ब्लड के कोलेस्ट्रॉल का लेवल मालूम करते रहना चाहिए। इसकी वजह क्या होती है कि ये तीनों चीज़ें, इनको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं। कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता रहेगा, आपका शुगर का लेवल रेंज से बाहर जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा होगा लेकिन आपको अलामात नहीं आ रही होंगी। यानी एक चीज़ बढ़ती भी जा रही है, आपके खून की नालियों को भी वो नुकसान दे रही है, आपके दिल की जो खून की नालियाँ होती हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन आपको मालूम नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा? इसका एक ही तरीका है कि बाकायदगी से हर कुछ महीने बाद, 6 महीने बाद, साल के बाद, ये 3 चीज़ें यानी शुगर का लेवल, ब्लड प्रेशर का लेवल और कोलेस्ट्रॉल का लेवल लाजमी चेक करवाते रहें। और दोस्तों, सबसे आखिरी राज या टिप या हदायत जो अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट की तरफ से हमें दी जाती है, या उन लोगों को जो जाके ये सवाल पूछते हैं, जो मैंने वीडियो के इब्तिदा में कहा था कि दिल की सेहत को अच्छी रखने के लिए और दिल की सेहत को मजबूत बनाने के लिए, तो वो है कि इस अहमियत को समझें कि जब आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं और अपनी रात की नींद पूरी नहीं करते, तो ये आपके दिल की सेहत को, ये आदतें कि स्ट्रेस में रहना और नींद पूरी ना करना, आपके दिल की सेहत को तबाह करके रख देती है। तो इस आदत को छोड़ें। और कौन सी आदत अपनाएं कि एक तो स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस को आप कैसे कम कर सकते हैं? आप स्ट्रेस को, ये जो हम ब्रिस्क वॉक करते हैं, स्ट्रेस को कम करती है। ये जो आप गहरे गहरे सांस लेते हैं, ब्रिस्क वॉक को कम करती हैं। आपकी जो मुख्तलिफ हॉबीज़ होती हैं, कि जो आपके मुख्तलिफ शौक़ होते हैं, कि जो जैसे पेंटिंग लोग करते हैं, बागबानी करते हैं, पेट रखे होते हैं, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो हॉबीज़ है, कुछ लोग ड्रॉ करते हैं कोई चीज़ों को, तो ये हॉबीज़ भी आपके स्ट्रेस को कम करती हैं। इसी तरह से मजहबी इबादत में मशगूल रहना, नमाज, ज़िक्र, अज़कार या किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, तो वो भी चीज़ आपके स्ट्रेस को कम करती है। और इसके बाद है कि 7 से 8 घंटे की नींद को हर सूरत मुमकिन बनाएं, जो कि आप मुमकिन बना सकते हैं, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी दिल की सेहत बेहतर रहेगी। तो दोस्तों, ये वो 6 टिप्स हैं, ये 6 हदायत हैं जो आपको अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट या अमेरिकन माहिर अमराज़ क़ल्ब देते हैं जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि हम अपनी दिल की सेहत को या जो हमारी खून की नालियों की सेहत है उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, दिल के अटैक से कैसे बच सकते हैं, फालिज के अटैक से कैसे बच सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं, ये बहुत अहम है। आप कोशिश करें कि इनको एक एक करके अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अच्छी आदतें हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनको शामिल करेंगे तो अच्छे ही रिज़ल्ट मिलेंगे। कोई ऐसी आदत जो मैंने शामिल ना की हो और आपको लगता हो कि खून की नालियों की सेहत को बेहतर बनाने में, दिल की सेहत को बेहतर बनाने में, दिल के अटैक को कम करने में, फालिज के अटैक को कम करने में वो अहम आदत हो सकती है, उसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने बात करनी है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, बाकी उन लोगों के लिए जो आपके कमेंट से सीखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हो और आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो, उसका तजर्बा किया हो और उसका रिज़ल्ट अच्छा निकला हो, तो सदका जारिया समझ के आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है।